क्या आपको पता है आप रिलायंस का स्टॉक खरीदने की जगह सिर्फ थोड़े पैसे लगा के बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। इमेजिन करो रिलायंस का स्टॉक अभी 2500 रुपीज का है, लेकिन आपके पास इतना कैपिटल नहीं है पूरा का पूरा स्टॉक खरीदने। फिर क्या करें? यहाँ आती है कॉल ऑप्शन की मैजिक। आज हम ये देखेंगे कि कॉल ऑप्शन बाइंग कितनी पावरफुल है और इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ऑप्शन सीरीज का एपिसोड 1 और 2 जरूर देखिए। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। इमेजिन करो आपको एक डील मिलती है जिसमें आपको फ्यूचर में किसी स्टॉक को खरीदने का हक मिलता है, पर आपको इमीडिएटली नहीं खरीदना। ये आपको ये राइट देता है कि आप स्टॉक प्राइस के बढ़ने पर प्रॉफिट कमा सके बिना पूरा अमाउंट डायरेक्टली इन्वेस्ट करें। यानी अगर स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में ऊपर जाए तो आप कम प्राइस पे बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेट्स से वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज अ कॉल ऑप्शन। इट वुड बी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपको राइट देता है किसी स्टॉक को एक सर्टेन प्राइस पर फ्यूचर में बाय करने का, बट इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने लेमन ऐप पे कोटक बैंक सर्च किया एंड देन वी वेंट टू द FNO सेक्शन। यहाँ हमें अलग अलग कॉल ऑप्शंस दिख रहे हैं विद वेरियस स्ट्राइक प्राइसेस, जैसे 1900, 1920, 1960 एंड सो ऑन। हर ऑप्शन के राइट साइड पर प्रीमियम प्राइस लिखा हुआ है, जैसे कि 41.50, 31.15 एंड सो ऑन। पहले समझते हैं कि स्ट्राइक प्राइसेस क्या होते हैं। स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन का वो स्पेसिफिक प्राइस होता है जहां आपको राइट मिलता है स्टॉक को बाय करने का। इसका मतलब है कि आपको किस प्राइस पर स्टॉक को खरीदने का ऑप्शन मिलेगा। अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं, मार्केट प्राइस 1910 है फॉर कोटक बैंक। अगर हमें लगता है कि प्राइस 1920 तक चला जाएगा तो हम 1920 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर एक्सपायरी तक स्टॉक का प्राइस यानी अंडरलाइंग एसेट, इन दिस केस इट्स कोटक बैंक, का प्राइस 1920 या उससे ऊपर हो जाता है तो हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस स्ट्राइक प्राइस तक पहुंचने से पहले ही एक्सपायर हो गया तो हमें प्रीमियम लूज करना पड़ सकता है। ये सब कुछ ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू पर डिपेंड करता है, जैसे हम आगे के वीडियोस में समझेंगे। अब जो लॉट साइज लिखा है ये ऑप्शन का एक हिस्सा है। ऑप्शंस हमेशा लॉट साइजेस के अकॉर्डिंग ही खरीदे जाते हैं। इस एग्जाम्पल में कोटक बैंक का लॉट साइज फिक्स्ड है एंड दैट इज 400 शेयर्स। तो हमारा टोटल प्रीमियम वैल्यू होगा 41.50 मल्टीप्लाइड बाय 400, जो बनेगा 16,600। नीचे डेट्स में हम देख रहे हैं 31 अक्टूबर 2024। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन उस दिन एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर हमने ये कॉल ऑप्शन पहले से खरीद रखा है और स्टॉक का प्राइस 1920 से ऊपर नहीं पहुंचता बाय द टाइम ऑफ एक्सपायरी, तो हमें प्रीमियम लूज करना पड़ सकता है। लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस 1920 के ऊपर पहुंच जाता है तो हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। याद रहे कि हम अभी ऑप्शंस बाइंग की बात कर रहे हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ कॉल ऑप्शंस बाइंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग में इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि ऑप्शन की एक्चुअल वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक प्राइस एंड द स्ट्राइक प्राइस। जब स्टॉक प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर होता है तब ऑप्शन इन द मनी हो जाता है और इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर एक्सपायरी के दिन स्टॉक प्राइस 1970 तक पहुंच जाता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 1970 रुपीज माइनस 1920 रुपीज, विच इज 50 रुपीज पर शेयर। 400 शेयर्स के लॉट साइज के लिए टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू वुड बी 50 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 400, विच इज 20,000 रुपीज। आपने प्रीमियम के लिए 16,600 रुपीज दिए थे, तो नेट प्रॉफिट होगा 20,000 माइनस 16,600, which is 3,400 of net profit। यानी अगर स्टॉक का प्राइस एक्सपायरी तक 1970 रुपीज या उससे ऊपर चला जाता है तो आपको 3,400 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अगर एक्सपायरी के दिन स्टॉक प्राइस 1900 तक पहुंच जाता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 1900 माइनस 1920, which is minus 20। इन दिस केस इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होगी क्योंकि कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है, यानी आपके ऑप्शन की कोई वैल्यू नहीं है। इन दिस केस यू लूज द प्रीमियम, which is 16,000 minus 16,000 and that is 0। आपने ऑप्शंस राइटिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। इसको हम ऑप्शन सेलिंग भी कहते हैं। जब आप ऑप्शंस राइटिंग करते हैं तो आप मार्केट में ऑप्शन सेलर बन जाते हैं। इसमें आप एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं जो दूसरा ट्रेडर बाय करता है। इन ऑप्शंस बाइंग अगर आपका व्यू बुलिश है, मतलब आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा, तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो। इसमें आपको एक राइट मिलता है स्टॉक को सर्टेन प्राइस पर खरीदने का। इन द केस ऑफ ऑप्शन सेलिंग, अगर आपको लगता है आपका व्यू बेरिश है, मतलब आपको लगता है कि स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ेगा या गिर जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शन सेल करते हो। इसमें आप बायर को राइट देते हो स्टॉक को खरीदने का, लेकिन आपको ऑब्लिगेशन होती है
अगर बायर अपने राइट को एक्सरसाइज करता है। कॉल ऑप्शंस खरीदने वाले ट्रेडर्स का रिस्क लिमिटेड होता है, क्योंकि अगर स्टॉक का प्राइस स्ट्राइक प्राइस जितना नहीं पहुंचता है बाय द टाइम ऑफ एक्सपायरी, तो उन्हें सिर्फ ऑप्शन का प्रीमियम का लॉस हो सकता है। ये उनका मैक्सिमम लॉस है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में रिस्क अनलिमिटेड है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में सीखेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में बिग मनी बनाना बहुत आसान लगता है, लेकिन ये उतना ही आसान है कि आप अपना सारा पैसा खो दें। मार्केट की वॉलेटिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी के वजह से कभी कभी आपके ट्रेड्स आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। अब हम कॉल ऑप्शन बायर के प्रोबेबिलिटीज देखते हैं। द फर्स्ट केस इज अ विनिंग सिनेरियो एंड दैट इज व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस। अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ता है और स्ट्राइक प्राइस से ऊपर पहुंच जाता है तो आप जीत जाते हैं। मान लो आपने रिलायंस का कॉल ऑप्शन 2500 रुपीज़ पर खरीदा और एक्सपायरी तक स्टॉक का प्राइस 2600 हो गया। इससे आपका कॉल ऑप्शन प्रॉफिटेबल हो जाता है और आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। नाउ लेट्स सी द लूजिंग सिनेरियो व्हेन द प्राइस रिड्यूसेस। अगर स्टॉक का प्राइस घटता है और एक्सपायरी तक स्ट्राइक प्राइस तक नहीं पहुंचता है तो आप लॉस में रहेंगे। अगर स्टॉक का प्राइस एक्सपायरी पर 2400 हो जाता है तो आपका कॉल ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाता है, तो आप अपना प्रीमियम लूज कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस इन आवर ऑप्शन सीरीज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियोस। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.